तो इट्स टाइम टू सी द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं, गंदा लग रहा है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब मैं इस स्पेक्ट्रम को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये याद हो पाएगा कि नहीं, बड़ा आसान है दोस्तों इसको याद कर पाना। मैं आपको एक कोड देता हूं, कॉक्सुविमर। सच में कोई कुछ है नहीं है, बट मुझे ऐसे याद रहता है कॉक्सुविमर। CO फॉर कॉस्मिक रेज, जो भी हम इसका पार्ट नहीं मानते हैं इसीलिए हम इसको भूल जाते हैं। तो CO फॉर कॉस्मिक रेज था, भूल गए। सो G फॉर गामा, X फॉर एक्स रेज, U फॉर अल्ट्रावायलेट रेज, V फॉर विजिबल रेज, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो, R फॉर रेडियो। कॉक्सुविमर, कॉक्सुविमर 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप टंग पर चढ़ जाएगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, मतलब गामा रेज इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻³ नैनोमीटर से कम। अगर किसी वेव की वेवलेंथ 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है वो गामा की कैटेगरी में आती है। अगर 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा और 1 नैनोमीटर तक की रेंज में आती है तो वो एक्सरेज की कैटेगरी में आती है। 1 नैनोमीटर से 400 यूवी रेज, 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल रेज, 700 टू फ्यू मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, that comes under infrared, few millimeter to few meters, that comes under micro, few meters to few kilometers। और आगे तक चले जाओ तो वो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं। 2-3 बार इस चार्ट को जरूर बना लेना, मैं कहूंगा इस चार्ट को चाट लेना। बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं, यस, पर दिमाग में इसको बिठा के रख लेना। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1 या 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उसमें वो हमसे बोलेंगे एक्सरेज की रेंज बता दो भाई, गामा की रेंज बता दो, इनके ओरिजिन बताओ जो अभी हम बात करने वाले हैं, इनके यूजेस बताओ। वो भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि यूजेस भी पूछे जाएंगे। नोट्स में भर भर के दिया हुआ है नीचे। अभी अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। तो मेरे पास ये सारी की सारी वेव्स हैं। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, दैट वाज श्योर, 100% श्योर। अब हम इनके ओरिजिन को देखते हैं। हमने गामा रेज के बारे में अभी बात करी है, दिमाग लगाओ कहां से निकली थी गामा रेज। यस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डिके से गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज कहां प्रोड्यूस होती हैं? जब बहुत तेजी से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आता है और हैवी मेटल लाइक कॉपर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वहां पर से निकलती हैं कौन सी रेज? एक्स रेज। आजकल तो डिजिटल एक्सरे का जमाना आ गया, पहले होते थे पुराने से स्ट्रक्चर। आपका अगर चेस्ट का एक्सरे लेना है तो एक बड़ी सी मशीन आती थी आपके चेस्ट के सामने और फिर वो बंदा जाता था एक कैबिन में और वहां से वो कुछ प्रेस करता था, फिर खट्ट सी आवाज आती थी और एक्सरेज निकलती थी। एक्चुअली में वहां पर यही फिनोमेना यूज हो रही थी। यूवी रेज कहां से प्रोड्यूस होती हैं? तो यूवी रेज एक्चुअली में जो आर्क हैं हमारे पास, लैंप्स हैं, उनमें प्रोड्यूस की जाती हैं। अगर हम विजिबल की बात करें या फिर इंफ्रारेड की तो विजिबल इज ड्यू टू एटॉमिक एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया फिर वापस आया। विजिबल या IR रेज की बात करें तो दिस इज ऑल्सो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन। अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो ये क्लिस्ट्रॉन ट्यूब्स, कुछ अलग से ट्यूब्स होते हैं जिनमें माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं और रेडियो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। हमने ऑसिलेटर्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार AC को जाके देखो जहां RLC सर्किट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑसिलेटिंग सर्किट्स में हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। रेडियो की बात कर रहा हूं भाई, और कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। तो रेडियो वेव्स की बात हम ऑसिलेटिंग सर्किट्स में बात करेंगे, वहां से ओरिजिन होता है हमारे पास रेडियो वेव्स का। अब आते हैं हमारे पास
इन सब के यूजेस। अगर हम गामा की बात करें तो गामा, देखिए इनके बहुत सारे यूजेस हैं, आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, बट बेसिक जो तुम वैसे ही दिमाग में बिठा लो जाओगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। गामा रेज इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। गामा रेज इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द क्रैक्स इन द पाइपलाइंस। एक्सरेज, हड्डी टूटी तो एक्सरे ही तो होगा, अभी कुछ होना है अगर टीथ में तो सबसे पहले एक्सरे होगा, तो भैया एक्सरे इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फ्रैक्चर इन द बोन्स। एक्सरे इज आल्सो यूज्ड टू स्टडी द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल एंड और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। यूवी रेज, घर में आरओ लगा हुआ है भैया, वहां पर बैक्टीरियाज को किल करने में। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट फिंगरप्रिंट्स और उन सब में यूवी रेज का ही यूज करता है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए हम यूवी रेज यूज करते हैं। मिनरल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए हम यूवी रेज यूज करते हैं। विजिबल के तो क्या कहने, फोटोग्राफ लेना है तो विजिबल, अभी शूटिंग कर रहे हैं तो विजिबल टू सी ऑब्जेक्ट्स वी रिक्वायर्ड विजिबल लाइट। आईआर रेज नाइट विजन कैमरास, उनमें आईआर रेज ही होती हैं। आईआर रेज का और क्या काम होता है, तो अगर आपसे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स बनाने हैं आपको, मतलब उनमें से वाटर कंटेंट हटाना है तो आईआर रेज की बात करेंगे। माइक्रोवेव्स इज बेसिकली इन कम्युनिकेशन, हम इसको यूज करते हैं, या फिर माइक्रोवेव घर में है ही, खाना बनाना ही है भाई तो माइक्रोवेव्स हम उसमें यूज करते हैं। रेडियो वेव्स हम बेसिकली टीवी एंड रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लो, हम आगे बात करते हैं फिर। तो फाइनली हमने यहां पर एक और यूनिट खत्म करी और जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारी 7 डेज में 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 50% ऑफ द सिलेबस। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।